प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ एंजेलिक विजिटेशन के बारे में। परमेश्वर की वचन से आज बताना चाहता हूँ एंजेलिक विजिटेशन। इस अंश के ऊपर आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। इस अंश के ऊपर आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ एंजेलिक विजिटेशन। स्वर्गदूत हमारे पास कब आते हैं, उस विषय के बारे में आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक संदेश को सुनिए। मैं 7 विषय 7 कीज फॉर एंजेलिक विजिटेशन, उस अंश के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु की वचन से। आज मेरा 75th डे है आज फास्टिंग का। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं एंजेलिक विजिटेशन, स्वर्गदूतों का हमारे पास विजिट करने आना, उस अंश के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और आशीष पाइए। छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ इस अंश को प्रचार करने से पहले। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए पिता, आज के दिन के लिए। एंजेलिक विजिटेशन इस अंश के बारे में पिता मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। इस अंश के द्वारा आप आपके प्रिय लोग से बात कीजिए पिता। मैं नहीं, परमेश्वर आप बात कीजिए पिता, और आपके प्रिय लोग के जीवन में 20 मिनट्स हाफ एन आवर जो संदेश अभी मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ, इस अंश के द्वारा प्रभु आपके प्रिय लोग तृप्त होने पाए, खुश होने पाए। प्रभु जी अनुग्रहकारी पिता, अनुग्रह कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। चलिए हम देखते हैं प्रभु की वचन से एंजेलिक विजिटेशन, इस अंश के बारे में हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत हमारे पास कब आते हैं? मुझे 21 टॉपिक्स प्रभु इन फास्टिंग दिनों में प्रभु दिए हैं। 21 टॉपिक्स, 21 अंश। उसमें ये मेरा दूसरा अंश है। मैं पिछले 4-5 दिन पहले एंजेलिक एनकाउंटर के विषय में, स्वर्गदूतों का आमना सामना, उस विषय के बारे में मैंने प्रचार किया था। और आज प्रचार कर रहा हूँ एंजेलिक विजिटेशन के बारे में। 7 कीज फॉर एंजेलिक विजिटेशन, उस अंश के बारे में अभी मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक सुनिए। आज हमारा जीवन में स्वर्गदूत के साथ हम प्रभु की सेवकाई यदि करना चाहेंगे, मेरे प्रियो, हमारा लाइफ में 7 विषय रहना चाहिए। 7 विषय रहेगा। ये 7 कीज करके अभी मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ प्रभु की वचन से। जिसके लाइफ में ये 7 रहेगा, उनके पास स्वर्गदूत आएंगे। यानी मेरे प्रियो, आमना सामना वाला एंजेलिक एनकाउंटर, ये विजिट करने वाला, यानी पास आने का, स्वर्गदूत आपके विजिट करने के लिए आपके पास आएंगे। देखिए, पिछले बार भी मैं बताया था, स्वर्गदूत दिखना एक अनुभव है, स्वर्गदूत पास आना ये दूसरा अनुभव है, स्वर्गदूत बात करना ये तीसरा अनुभव है, और स्वर्गदूत हमारे साथ मिलके सेवकाई करना एक और बेहतर अनुभव है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, चलिए पहला विषय, एंजेलिक यानी विजिटेशन हमारा लाइफ में यदि होना है, जरूर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, सुबह भोर को उठ के प्रभु को ढूंढने की आदत, सुबह भोर को उठ के प्रभु की वचन पढ़ने की आदत आपके लाइफ में रहना चाहिए। सीक अर्ली मॉर्निंग गॉड इन प्रेयर, सीक अर्ली मॉर्निंग गॉड इन प्रेयर। भोर के समय आप परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढिए, तब एंजेलिक विजिटेशन होगा आपके लाइफ में। मेरे प्रिय, बाइबल में हम देख सकते हैं मत्ती रसूल समाचार 28 अध्याय वचन 1 और 2, मार्क रसूल समाचार अध्याय 16 वचन 1 से 5। ये दोनों जगह हम देख सकते हैं एंजेलिक विजिटेशन के विषय में। मेरे प्रियो, 28 अध्याय 1 और 2 मत्ती रसूल समाचार, मरकुस रसूल समाचार अध्याय 16 वचन 1 से 5। ये दोनों जगह मेरे प्रियो यीशु मसीह जी उठने के बाद, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ स्त्रियां, कुछ लोग भोर के समय, बाइबल में लिखा रहता है 28 अध्याय मत्ती रसूल समाचार 1-2 आयत पढ़ना चाहता हूँ। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ पढ़ते ही मरिया मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत
स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में ये पहला अनुभव है हमारा जीवन में, एंजेलिक विजिटेशन। स्वर्गदूत यदि आपके पास आप आते हुए यदि देखना चाहते हो, स्वर्गदूत आपको विजिट करना है, तो आप भोर को परमेश्वर के वचन को ढूंढना चाहिए। आप भोर को परमेश्वर की वचन को पढ़ना चाहिए। भोर को उठ के आप भोर को उठ के प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना चाहिए। यह अनुभव आपके पास रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह जी उठने के बाद मेरी मगदलेने और मेरे प्रियो कुछ स्त्रियाँ भोर को उठ के कब्र के पास पहुँच गए। वहाँ पर स्वर्गदूत ने मेरे प्रियो उस स्त्रियों से बात करते रहे, स्त्रियों के पास पहुँचे। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके लाइफ में अर्ली मॉर्निंग प्रेयर रहेगा, स्वर्गदूत विजिटेशन होगा आपके लाइफ में। सुबह 3 बजे से 5:30 बजे तक या 6 बजे तक अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करने का अनुभव आपके पास रहेगा, एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। हालेलुया। बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 1 से 5 वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। पहला विषय, सीक गॉड अर्ली मॉर्निंग। परमेश्वर को भोर के समय ढूंढिए, परमेश्वर की वचन को भोर को उठ के पढ़िए। इस अनुभव आपके पास रहेगा, एंजेलिक विजिटेशन होगा आपके लाइफ में। नंबर 2, दूसरा विषय, गिविंग गॉड फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। इफ यू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड, एंजल्स विल विजिट यू। एंजेलिक विजिटेशन विल टेक प्लेस व्हेन यू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आपके लाइफ में एंजेलिक विजिटेशन होगा। ये दूसरा विषय है प्रभु के वचन में। दानियल की पुस्तक अध्याय 3 का 25, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 22, ये दोनों जगह शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को पहला स्थान दिए। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी, पहला प्रेफरेंस, पहला प्राधान्यता दिए। इसकी वजह से मेरे प्रियो आग की भट्टी में डाल तो दिए, बट चौथा व्यक्ति का रूप यानी परमेश्वर का पुत्र का स्वरूप या एंजल का स्वरूप परमेश्वर मेरे प्रियो आग की भट्टी में डालेंगे करके बताया गया। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना, मेरे प्रियो वहाँ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। राजा, मेरे हाथ से तुम लोग को कौन छुड़ा सकता है? एक मूर्ति खड़ा किए और उसके सामने दंडवत करना था। अगर दंडवत नहीं करेंगे, शेर की गुफा में उन लोग को आग की भट्टी में डाल देंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो मेरे प्रियो इन लोग नहीं किए, प्रभु के लिए खड़े हुए। इफ यू स्टैंड फॉर गॉड, गॉड विल स्टैंड फॉर यू। इफ यू वर्क फॉर गॉड, गॉड विल वर्क फॉर यू। इफ यू डू हिज वर्क, गॉड विल डू योर वर्क। आप प्रभु की काम करेंगे, प्रभु आपका काम करेंगे। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपके लिए खड़े हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो ये दूसरा विषय है। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा को बोल रहे थे, नेबुकदनेस्सर एक बड़ा बेबीलोन साम्राज्य की राजा थे। राजा, आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं हम लोग को। जिस परमेश्वर को हम उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, उस आग की भट्टी से हमको छुड़ा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हम लोग आग की भट्टी में मर जाना यदि प्रभु को मंजूर है, प्रभु को यदि पसंद है, अच्छा लगता है, हम मरेंगे तो भी हम इस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं घुटने टेकेंगे। मेरे प्रियो, उन लोगों का विश्वास देखिए जो आग की भट्टी में डाल दिए थे। मेरे प्रियो, वो डालने पर थे उन लोग भस्म हो गए, क्योंकि 7 गुना उस आग का, उसकी यानी आग का जो गंभीरता बढ़ा दिए, आग का गति वेग बढ़ा दिए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो डालना चाह रहे थे उन लोग जल के मर गए,
बट प्रभु के लोगों को शद्रक मेशक अबेदनगो ना उनकी बाल जलाता, ना उनकी कपड़ा जलाता, ना उनके शरीर में खरोच भी नहीं आया। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में यदि आप देखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग फेथ आपके लाइफ में रहना चाहिए, प्रभु के लिए आपको स्टैंड होना चाहिए। दूसरा विषय यानी परमेश्वर को जो व्यक्ति पहला स्थान देता है वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। आज आपकी लाइफ में मैं बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय शद्रक मेशक अबेदनगो को स्ट्रॉन्ग फेथ था। आज आपके लाइफ में प्रभु के प्रति स्ट्रॉन्ग फेथ रहेगा, एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए 6 का 22 आयत दानियल की पुस्तक में हम देख सकते हैं, शेर की गुफा में डाल दिए थे दानियल को। 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए था। अगर राजा के साथ यदि समय नहीं बिताएंगे, उस व्यक्ति को शेर की गुफा में डाल देंगे। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक देखिए। आज एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में यदि आप देखना चाहते हो, you have to give first priority to God, then God will send His angels near to you. आपके लाइफ में एंजेलिक विजिटेशन will take place when you give first priority to God. If you give first priority to God, God will send His angels near to you. आपके पास परमेश्वर एंजल्स को भेजेंगे। This is the second key for angelic visitation. आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस अवसर आपको दे रहे हैं, परमेश्वर की वचन सुनने का अवसर प्रभु आपको प्रदान कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 22 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 22। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर, उस आयत पढ़ना चाहता हूँ 6 का दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 22 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 6 का 6:22 बुक ऑफ डैनियल। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत को भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आज मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में एंजेलिक विजिटेशन यदि आप देखना चाहते हो, दानियल जैसा आप प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। Daniel gave first priority to God. Shadrach, Meshach, Abednego, they gave first priority to God. That's why God saved them. God protected them. God bring them out from that lion's den. शेर की गुफा से दानियल को निकाले परमेश्वर, आग की भट्टी से परमेश्वर मेरे प्रियो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बाहर निकाले। आज वही परमेश्वर आपके लाइफ में एंजल्स को भेजेंगे ताकि आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस परिस्थिति से यीशु के नाम से आप बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा विषय, आपके लाइफ में एंजेलिक विजिटेशन को यदि आप देखना चाहते हो, लाइफ ऑफ प्रेयर विद टीयर्स, आपके लाइफ में आंसुओं की प्रार्थना रहना चाहिए। स्वर्गदूतों का विजिटेशन यदि आपके लाइफ में आप देखना चाहते हो, आपके लाइफ में third key for angelic visitation, you should have weeping prayer in your life, prayer with tears. आंसुओं की प्रार्थना आपके लाइफ में होना चाहिए, रहना चाहिए, तब angelic visitation will take place. स्वर्गदूतों का विजिटेशन आपके लाइफ में तब होगा, तब होता है जब आपके लाइफ में आंसुओं की प्रार्थना रहेगा। praying with tears, प्रेइंग विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ प्रार्थना। मेरे प्रियो, लाइफ ऑफ प्रेयर विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ प्रार्थना यदि आपके लाइफ में रहेगा, एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। आज मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में मेरे प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 का 11-12 आयत, 11-12 आयत, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 11 and 12। यहाँ पर प्रभु के वचन में मेरी मैगदलेने, he had that angelic visitation, she had that angelic visitation। आज आपके लाइफ में मेरे प्रियो एंजेलिक विजिटेशन यदि आप देखना चाहते हो, आपके लाइफ में आंसुओं की प्रार्थना रहना चाहिए। प्रेइंग विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे, एंजल्स विल कम नियर टू यू। स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, आंसुओं के साथ प्रार्थना आपके जीवन में रहेगा।
मैं ये नहीं कहूँगा हमेशा रोते रहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा आप रोएंगे तभी स्वर्गदूत आपके पास आएंगे, ये भी मैं नहीं बोलूँगा। प्रार्थना में मेरे प्रिय आंसू आना चाहिए। पवित्र आत्मा की स्पर्श यदि आपकी लाइफ में होता है, जरूर आपको दुख आएगा। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल चैप्टर 20 वर्स 11 एंड 12। जॉन गॉस्पल चैप्टर 20 वर्स 11 एंड 12 मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए, जल्दी से जल्दी। 20, 11 एंड 12। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को प्योताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। या क्या कर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में, एंजल की विजिटेशन मेरी मगदलेन को हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो यीशु मसीह का शव यीशु मसीह को ले जाने के लिए, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, वो बातें कर रही थी। अगर यानी आप देखा तो बताओ, मैं उठा के ले जाऊंगी अपने वहाँ यीशु मसीह। मेरे प्रियो यीशु मसीह को समझ रही है, वो कैद का यानी वहाँ का वो कब्र में काम करने वाला व्यक्ति समझ रही थी। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, मेरी मगदलेन को दो स्वर्गदूत का विजिटेशन हुआ। कारण ये था, आंसुओं के साथ मेरे प्रियो, आंसुओं के साथ यीशु के कब्र के पास गई थी। आज आपके लाइफ में मेरे प्रियो, आज हम कब्र के पास नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना जीवन, प्रार्थना में बिताएंगे, आंसुओं को बहाएंगे। एंजल्स विल विजिट यू। एंजल की विजिटेशन विल टेक प्लेस when you have prayer with tears, life of prayer with tears। आंसुओं के साथ प्रार्थना आपके लाइफ में रहेगा। ये थर्ड की फॉर एंजेलिक विजिटेशन। एंड देन फोर्थ विषय आपके लाइफ में, इफ यू आर इन गॉड्स मिनिस्ट्री, इफ यू आर इन प्रोफेटिक जर्नी, एंजेलिक विजिटेशन विल टेक प्लेस। आप यदि सेवकाई में हो, इफ यू आर इन गॉड्स बिजनेस, आप सेवकाई में हो या आप यात्रा में हो, अगर ऐसा है मेरे प्रियो, एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन फियर, एंजल विल कम नियर टू यू। एंजेलिक विजिटेशन विल टेक प्लेस। स्वर्गदूत आपके पास तब आएंगे जब आप डिप्रेशन, आप निराशा में, डिसअपॉइंटमेंट में, जब आप डरा हुआ स्थिति में रहेंगे, आपके पास स्वर्गदूत आएंगे। बट बात यह है, इफ यू आर इन गॉड्स मिशन, आप प्रभु की सेवकाई में होना चाहिए, आप प्रभु की सेवकाई करते रहना चाहिए, आप यात्रा पर होना चाहिए। अगर यात्रा पर है, सेवकाई में है, तो जरूर आपके पास एंजेलिक विजिटेशन आएगा, एंजेलिक विजिटेशन आपके साथ होगा। बट मेरे प्रिय बाइबल में हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 32 वर्स 1, 2 और 6। बुक ऑफ जेनेसिस 32 चैप्टर वर्स 1, 2 एंड 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं एंजेलिक विजिटेशन। एंजेलिक विजिटेशन took place with Jacob। याकूब के साथ एंजेलिक विजिटेशन हुआ। बाइबल में लिखा रहता है 400 लोग, 6वां आयत में 32 उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है, ये सब 400 लोग को लेके आ रहा था, बट वो यात्रा पर था। परमेश्वर बताए थे वो पद्दनराम, अराम, सीरिया देश से इजराइल जा रहे थे। और मेरे प्रियो, महानयूम, बाइबल में लिखा रहता है, महानयूम की जगह पे एंजेलिक विजिटेशन उनके लाइफ में होते हुए हम देखते हैं प्रभु के वचन में। मैं पढ़ना चाहता हूँ 32 उत्पत्ति के पुस्तक 32 वर्स 1 और 2। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, या तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उसने उस स्थान का नाम महानयूम रखा। आज मेरे प्रियो, इफ यू आर इन गॉड्स बिजनेस,
इफ यू आर इन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी और प्रोफेटिक जर्नी, हम लोग मसीह लोग यात्रा पर है। मसीह लोग, हम लोग मेरे प्रियो दौड़ में, रेस में है। हम लोग बैटल, स्पिरिचुअल बैटल, मेरे प्रियो स्पिरिचुअल आत्मिक यानी युद्ध में है। हम दौड़ में है, हम यात्रा में है और हम लोग सेवकाई में है, युद्ध में है। आप मेरे प्रिय अगर प्रभु के यात्रा में है, एंजलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। मेरे प्रिय यहाँ पर याकूब डर गए थे, उनको हिम्मत दिलाने के लिए एंजल्स उनके साथ विजिट किए, उनके पास आए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में 6वां आयत, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। आज मैं कहना चाहता हूँ 400 लोग आ रहे थे, थोड़ा सा डर गए थे याकूब। बाइबल में लिखा रहता है स्वर्गदूत का दल उसके पास विजिट किए। आज आपके लाइफ में हिम्मत दिलाने के लिए, अगर आप हो सकता है डर, कोरोना का डर से भी हो सकता है, या शत्रुओं का डर, शैतान का डर, कोई भी डर क्यों ना आपके लाइफ में, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ अगर आप प्रभु के सेवकाई में हो, अगर आप यात्रा में हो, एंजलिक विजिटेशन आपके लाइफ में होगा। बाइबल में एक और व्यक्ति को देख सकते हैं हम लोग, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 5 और 7 आयत, वहाँ पर भी पहला राजा की पुस्तक फर्स्ट किंग्स 19 चैप्टर वर्स 1 to 5 and 7, वहाँ पर मेरे प्रियो एलिजा, एलिया के विषय में लिखा रहता है, इजबेल के डर के मारे बैठ गए थे और मौत मांग रहे थे बांज वृक्ष के नीचे बैठ के। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है ही वॉज इन द जर्नी, ही वॉज इन द डिप्रेशन, ही वॉज विद द फियर ऑफ डेथ। वो मेरे प्रियो डर के, भय के